नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस चैनल के एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जिसको देखने के बाद आपने इस वीडियो को खोला है, दिस वीडियो इज रिगार्डिंग अ फंगल इन्फेक्शन। मोस्ट कॉमनली, ये बहुत कॉमनली हम लोगों के बीच में पाया जाता है और इस फंगल इन्फेक्शन का नाम है टीनिया वेसिकोलर। और जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ऊपर कार्ड में एक लिंक दे दूंगा जिसके अंदर मैंने रिंग वॉर्म के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाया था अपने प्रीवियस दौर में, चैनल के शुरुआती दौर में, और उस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत पसंद करा। बट क्योंकि पुराना कंटेंट था, उसका एसईओ वगैरह, टैक्स वगैरह इतने अच्छे नहीं थे। और दूसरी चीज, उस एक वीडियो के अंदर मैंने 5 प्रकार का फंगल इन्फेक्शन एक वीडियो में कवर करा है। तो ये मेरे को उसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई मेरे बहुत ही शुभचिंतक सब्सक्राइबरों ने मेरे को एक सलाह दी थी कि सर, आप ये जो 5 बीमारियां, 5 फंगल इन्फेक्शन जो उसमें आपने कवर करे हैं, तो कृपया करके इनका अलग अलग आप वीडियो बना दो। क्योंकि किसी के सामने कोई केस आएगा, किसी के सामने कोई केस आएगा, और हर व्यक्ति यूट्यूब के ऊपर आप लोग जनरली जो मेजर प्रोपोर्शन में जो दर्शक है वो विंडो शॉपिंग के लिए आते हैं, उनके पास समय नहीं है, और वो वीडियो लगभग 40-50 मिनट का है। तो फिर मेरे को लग नहीं रहा है कि कोई ने उसके अंदर वो फंगल इन्फेक्शन के क्लासिफिकेशन को इतना अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा। तो मैं उन मेरे सब्सक्राइबरों की डिमांड को पूरा करने के लिए अब मैं कर क्या रहा हूं कि वो 5 फंगल इन्फेक्शन का मैं अलग अलग वीडियो बना दे रहा हूं, सेपरेट वीडियो बना दे रहा हूं। उसी श्रृंखला में ये पहला है। बेसिकली जो 5 प्रकार का फंगल इन्फेक्शन उसमें बताया है, तो फंगल इन्फेक्शन के लिए जो इनिशियल प्रीफिक्स जो यूज होता है दैट इज टीनिया, TINEA, टीनिया इन्फेक्शन। तो जो टीनिया इन्फेक्शन है बेसिकली वही कहलाता है फंगल इन्फेक्शन। व्हाट इज फंगस? फंगस एक प्रोटोजोअल एंड फंगल इन्फेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। ये बैक्टीरिया नहीं है, वायरस नहीं है, ये एक अलग प्रकार का जीवाणु है जो होता है फंगल इन्फेक्शन, और इसका जो फैमिली दैट इज द प्रोटोजोअल इन्फेक्शन होता है। प्रोटोजोआ फैमिली के अंदर फंगस वगैरह आती है, ठीक है। तो टीनिया लगता है इनके नाम के आगे। तो जो 5 प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है दे आर एज फॉलो, कि जब लोगों को स्कैल्प के अंदर फंगल इन्फेक्शन के रिंग वॉर्म बनते हैं तब ये कहलाता है टीनिया कैपाइटिस। कैप पहनते हैं ना, कैप से याद रखना कि कैप पहनते हैं, तो टीनिया कैपाइटिस मतलब फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्कैल्प। दूसरा टीनिया कार्पोरिस। व्हाट इज टीनिया कार्पोरिस? जब बॉडी के ऊपर, खासकर ट्रंक के ऊपर फंगल इन्फेक्शन के गोल गोल रिंग्स दिखें, या तो वो छोटे हो सकते हैं या वो बहुत बड़े बड़े रिंग्स हो सकते हैं, तो ये होता है टीनिया कॉर्पोरिस, है ना। कॉर्पोरिस मतलब बॉडी पे होने वाला है, कैपाइटिस मतलब सर पे होने वाला है। जब यही फंगल इन्फेक्शन के जो रिंग्स वगैरह हैं, जो फंगल इन्फेक्शन के लीसन्स हैं, रिंग्स हैं, रिंग वॉर्म के लीसन्स हैं, जब ये प्राइवेट जेनाइटल पार्ट्स के आसपास होंगे, ग्रॉइन में सामने की तरफ, स्क्रोटम एरिया में सामने की तरफ, है ना, अंडर द थाइस प्लस हमारा हिप एरिया, ग्रॉइन एरिया, लॉइन एरिया, यहाँ पे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, तब यह कहलाता है टीनिया क्रूरिस, ठीक है। तो स्कैल्प पे हुआ तो टीनिया कैपाइटिस, बॉडी पे हुआ तो टीनिया कॉर्पोरिस, प्राइवेट पार्ट्स पे हुआ तो टीनिया क्रूरिस। यही जो फंगल इन्फेक्शन जब उंगलियों के बीच में होता है, पैर के तलुए जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, पंजे के उंगलियों के बीच में आपने काम करने वाली जो बाइयों को देखा होगा कि उनके जो टोज होते हैं पैर की उंगलियों के बीच में, उनको ईचिंग और फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टीनिया पैडिस। पैडिस मतलब पैर पे होने वाला। क्यों होता है? क्योंकि वो घरों के काम करती हैं, और घरों के काम करने के लिए फिर वो क्या करती हैं, वो हमेशा पाँव उनके गीले रहते हैं, तो हो जाता है। तो ये चौथा प्रकार तो कैपाइटिस हो गया, टीनिया कैपाइटिस, टीनिया कॉर्पोरिस, टीनिया क्रूरिस, टीनिया पैडिस, ठीक है। ये 5 हो गए। और एक छठा जो है दैट इज टीनिया वर्सिकोला। अब ये जो 5 हैं, 5 में से जो टीनिया वर्सिकोलर को मैंने सबसे पहले इसलिए लिया कि जो ऊपर के जो 4 जो हैं टीनिया वर्सिकोलर को छोड़ दो, तो टीनिया कैपाइटिस, कॉर्पोरिस, क्रूरिस और पैडिस, ये कहीं ना कहीं साइन, सिम्टम, जो उसके लीसन बनते हैं, उसके लुक एंड अपीयरेंस, देखने में, सुनने में, ये चारों वाकई में फंगल इन्फेक्शन लगते हैं। और नौसिखिया डॉक्टर इनको आइडेंटिफाई कर लेता है, क्योंकि ये सब एक जैसे हैं कि रिंग बनेगी या तो स्कैल्प में बनेगी, या बॉडी में बनेगी, या प्राइवेट पार्ट्स पे बनेगी, या फिर वो पंजे के बीच में, उंगलियों के बीच में। पर दोस्तों, जो टीनिया वर्सिकोलर है, ये इसका जो लुक एंड अपीयरेंस है, ये हमारे बाकी 4 टीनिया इन्फेक्शन या 4 फंगल इन्फेक्शन से एकदम मुख्तलिफ है, एकदम अलग है। और इसी को डायग्नोस करना सबसे ज्यादा कठिन है। मैं अपने खुद के कैरियर के अंदर इनिशियल शुरू 4 साल के अंदर मेरे पास इस चीज का जवाब ही नहीं था। जब आता है पेशेंट, यहाँ से बटन खोलता है और हमको चेस्ट दिखाता है, सर ये क्या है, तो हम टीनिया वेसिकुलर हमारे सामने था, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो ये वीडियो इसलिए हम जो पहला वीडियो ये हम बना रहे हैं दैट इज अबाउट द टीनिया वेसिकुलर। अब जल्दी से दूसरी स्क्रीन
स्क्रीन पे चलते हैं। ये तो मैं बता ही चुका हूँ कि फंगल इन्फेक्शन है, कंटेजियस होता है, ठीक है। ये वो जो फंगस होती है, जो टीनिया इन्फेक्शन होता है, टीनिया फंगस के संक्रमण में आने के कारण होता है। अमूमन एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर ये ट्रांसमिट होता है। मोस्ट कॉमनली स्टूडेंट्स में पाया जाता है। वो स्टूडेंट्स जो कुत्तों की तरह रहते हैं, जो एक एक महीने नहाते नहीं है, ठीक है, जो गंदगी से रहते हैं, ये जनरली उन लोगों के अंदर ये बहुत कॉमनली पाया जाता है। और क्योंकि एक फ्लैट में 10-10, 20-20 लड़के पड़े रहते हैं, तो ये एक से दूसरे में फैलता भी है। तो ये फंगल इन्फेक्शन है टीनिया। अब टीनिया वर्सिकोलर को हम देख लेते हैं एक दूसरे स्क्रीन पे चल के एग्जैक्टली ये कैसा दिखता है, क्योंकि बाकी चार तो हमको रिंग वॉर्म के रूप में दिखते हैं। रिंग वॉर्म सबने देख रखा है। तो चलिए बस कुछ पल के लिए दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं, और सीधा सीधा मैं वो आपको फोटो और चित्र दिखाता हूं, वो डायग्राम दिखाता हूं, जिससे आपको बिल्कुल अंदाजा पड़ जाएगा कि व्हाट इज टीनिया वर्सिकोलर। तो जैसा कि आप इस स्लाइड के अंदर देख पा रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट स्पॉट दिख रहे हैं आपको, ये सफेद सफेद, क्योंकि हमने क्या बात करी, हमने बात ये करी है कि जो आम तौर पे जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो एक रिंग के रूप में होता है। एक रिंग होती है, रिंग फैलनी चालू होती है, तो रिंग के सेंटर के अंदर प्लेन रहता है, बस उसके किनारे पे खुजली चलती है, इसीलिए उसको रिंग वॉर्म बोलते हैं कि रिंग मतलब अंगूठी के शेप, ये फैलता जाता है। तो वो तो आप सबको पता है। बट दोस्तों ये जो एग्जांपल है आपके सामने, कौन सा, ये जो टीनिया वर्सिकोलर का, ये बिल्कुल उससे अलग है। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है व्हाइट डिस्कलरेशन हो रहा है, कोई रिंग नहीं बना, कोई भी रिंग नहीं बना। जैसे कि इसके अंदर देखिए, अब ये वर्सिकोलर दिखा रहे हैं, ये सामने टीनिया वर्सिकोलर व्हाइट बताया जा रहा है, सफेद होता है ये, और ज्यादा अच्छे से थोड़ा सा दूर से आप देखिए व्हाइट हो रहा है। इसका रिंग वॉर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। इसको देख के ना इसकी शक्ल ना सूरत कुछ भी हमको रिंग वॉर्म से मिलती हुई दिखती ही नहीं है। और ये मोस्ट कॉमनली मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसको चेस्ट पे होते देखा है दोस्तों। मैंने अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया, ये मोस्ट कॉमनली चेस्ट पे होता है। मैं यहाँ पे देखिए फोटो बदलता जा रहा हूँ, आपको सब में आपको ये व्हाइट दिख रहा होगा, ठीक है। और ये सबसे अप्रोप्रिएट मैं डायग्राम मानता हूं। तो दोस्तों इसलिए इसको हमने सबसे पहले कवर करने की कोशिश इसलिए करी है कि हम ये जानते थे कि ये जो है ना अच्छे अच्छे डॉक्टर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। इसके लिए एक देशी शब्द यूज होता है विच इज नोन एज द सेहुआ। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चीज को समझ चुके हैं। तो ये था सेहुआ, जो आम बोलचाल की भाषा में गांव के लोग इस चीज को बोलते हैं सेहुआ, सेहुआ। और बंदा आएगा, मैनिफेस्टेशन क्या लाएगा, ऐसे शर्ट खोलेगा, बनियान नीचे करेगा, और यहाँ पे आपको व्हाइट 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 डिस्कलरेशन दिखेगा। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज द टीनिया वर्सिकोलर। इसको हम बोलते हैं टीनिया वर्सिकोलर, ठीक है। तो अब हम आते हैं सीधे सीधे ट्रीटमेंट पे। अब आप सब लोग जानते हैं एंटी फंगल ट्यूब एलोपैथी में देते हैं। वो जब तक पेशेंट लगाता है इस गलतफहमी में जीता है कि मैं ठीक हो गया। अभी तो सोचेगा कि मैं ठीक हो गया, अब मैं सोचता हूँ कि छोड़ दूं एलोपैथिक ट्रीटमेंट, बस दो। जैसे ही वो एलोपैथिक दवा बंद करता है, ये तुरंत वापस आ जाता है विदिन 1 से 2 महीने। और मेरे पास यही टेबल टेनिस खेल के पेशेंट आए, 10-10 साल पुराने टीनिया वेसिकुलर के पेशेंट, तो उनके साथ यही चला। मैंने बोला 10 साल से भाई साहब कर क्या रहे थे? अरे बोले सर कुछ नहीं सर, सही हो जाता था। इधर हमको एंटी फंगल दवा देते थे सर, हमको थोड़े स्टेरॉइड देते थे, एंटी फंगल ट्यूब देते थे, गायब हो जाता था। और जैसे ही हम ट्रीटमेंट बंद करते थे वो वापस आ गया। और ये करते करते मेरे को 8 साल हो गए, 10 साल हो गए। तो सोचो आप क्या स्थिति है। तो एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस of the tinea versicolor are, the first one is the sepia। जी हाँ दोस्तों, sepia in the 30 potency 4 pills 3 times a day, and the second medicine will be natramure in the 30 potency। जी हाँ दोस्तों, natramure in the 30 potency 4 pills 3 times a day। और ये जो इलाज है आपको मिनिमम 1 महीना और मैक्सिमम 6 महीने तक खाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एज एंड वर्नेबिलिटी ऑफ योर डिसीज। बीमारी जितनी क्रॉनिक है आपको उतना लंबा इलाज करना पड़ेगा। हो सकता है 6 का 8 महीने हो जाए, है ना। और अगर ये एक्यूट फेज में है तब भी मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 1 महीने इलाज करें, और आप लोग रिजल्ट्स देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का समय निकाल करके इस वीडियो को देखने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए, चैनल को प्यार देने के लिए। इस हफ्ते में आने वाले वीडियोस में और हर रविवार को दोपहर में 2:30 बजे होने वाली लाइव स्ट्रीम में आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।